हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अवंती फीड्स के बारे में। ओके, यहाँ पे कैसा अपॉर्चुनिटी बन रहा है मार्केट में ये देखेंगे। ओके, तो पहले मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, उसके बाद इसका फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी आपके चार्ट सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं इसका टेक्निकल का बात करूँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करके रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कि बहुत ज्यादा मैं लाइन ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये मेरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीन्स लास्ट 1 ईयर या लास्ट 2 ईयर से जो भी मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, ये कभी भी मैं रिमूव नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को हिस्ट्री पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ है। ओके, तो मैं रिमूव नहीं करता कभी भी। यहाँ पे मैं एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है। ठीक है, अभी देखोगे ये जो मैं सपोर्ट जोन क्रिएट किया हूँ या जो ड्रॉ किया हूँ, ओके, ड्रॉ किया हूँ, ये कैसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखो। अभी मैं अगर थोड़ा सा हिस्ट्री ले लेता हूँ इसका, ठीक है, हिस्ट्री ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे गया, यहाँ पे ये पहली बार, यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो टच हुआ नीचे आया। ओके, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, फॉल्स ब्रेकआउट होके नीचे आ गया, फिर से यहाँ पे टच हुआ, फिर से नीचे आ गया। ठीक है, मीन्स ये जो है, ये जो रेजिस्टेंस जोन था, ये बार बार टच कर रहा था। अभी देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे क्या क्या गैप अप खुला, गैप अप खुला मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जोन माना जाता है। गैप अप खुल के क्या किया देखो, यहाँ पे ऊपर गया। ओके, ऊपर गया। अभी क्या हुआ, अभी फिर से नीचे यहाँ पे नीचे आया। ओके, नीचे आया, यहाँ पे कोरोना के फॉल की वजह से ये नीचे आया था। अभी देखो क्या हो रहा है, ये फिर से ये एक टच किया, पहली बार टच किया था यहाँ पे, ये देखो, ब्रेकआउट होने के बाद पहली बार ये टच हुआ था इस पे। और सॉरी, और मैं दिखाऊं अभी क्या हो रहा है, अभी फिर से आया है यहाँ पे। ओके, फिर से इस लेवल पे आया है। तो अभी देखो क्या क्या करना क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी तुमको पता है। ठीक है, हिस्ट्री क्या कहता है, हिस्ट्री यहाँ पे जो है, ये जो जोन है, ये अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन माना जाएगा। यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है देखो, रिसेंटली हुआ है, यहाँ पे जब टच हुआ है, कैसा रैली दिया है देखो। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे अभी क्या है, अभी टच कर रहा है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कैसे एकोमुलेट कर रहा है देखो, स्टॉक कैसे एकोमुलेट कर रहा है, नीचे जा रहा है। 7-8 डेज सेशन हो गया है, कभी नीचे भी नहीं जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एकोमुलेट हो रहा है। और एक चीज मैं दिखाऊं, देखो, जब भी स्टॉक ऊपर जाता है, देखो इसका वॉल्यूम देखो कैसा है, इसका वॉल्यूम देखोगे, यहाँ पे देखो, इसका वॉल्यूम देखो। ओके, ये वॉल्यूम देखो। और जब नीचे आता है देखो, जब नीचे आ रहा है, इसका वॉल्यूम देखो कैसे डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी एक गुड साइन है। ठीक है, स्टॉक पहचानने का। ओके, तो यहाँ पे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखना। अगर यहाँ पे जो जोन है, ओके, इसके नीचे भी रख सकते हैं स्टॉप लॉस। ये तो इन्वेस्टमेंट पर्पस का स्टॉक है। ओके, मैं ऐसा स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ जो कि मेरे को स्टॉप लॉस ऐड करना ना पड़े। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, अभी गुड सपोर्ट लेवल पे है। ठीक है, अभी मैं इसका अगर मैं दिखाऊं फंडामेंटल का बात करूं, ठीक है, फंडामेंटल में देखो, स्टॉक नीचे आ रहा है। ठीक है, ये मार्केट का ऐसा रूल है, स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन फंडामेंटल अगर कोई भी गुड स्टॉक है, तो वो कभी, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ऊपर जाएगा ही जाएगा। ओके, अगर मैं इसका अगर फंडामेंटल का बात करूं, ठीक है, फंडामेंटली देखो कोई भी ऐसा कुछ भी डिफेक्ट नहीं आया है। अभी भी देखोगे, ये क्या है, अभी इसका सिर्फ दिखा देता हूँ प्रॉस कॉन्स में। देखो, कॉन्स में कुछ भी नहीं आता है। प्रॉस में देखो, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये दिस दैट है। ओके, अगर मैं दिखाऊं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स का, ठीक है, मैं पहले दिखा देता हूँ क्या है। सेल्स ग्रोथ देखो, सेल्स ग्रोथ आराम से इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है 2.5 के से 3.2 के। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में देखो, यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ में 2019 के बाद थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट पड़ा है। इसीलिए प्रॉफिट ग्रोथ की वजह से क्या है, आरओई पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और आरओसी तो इसका डेट नहीं है, तो आरओसी तो सेम ही है। ठीक है, आरओसी हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये डेट ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा क्या है कि प्रॉफिट ग्रोथ में इतना इम्पैक्ट पड़ा। सेल्स ग्रोथ भी तो इतना खास है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ में इतना इम्पैक्ट क्यों पड़ा। मैं अगर इसका क्वार्टर रिजल्ट्स का मैं बात करूं, देखो क्वार्टर रिजल्ट्स में क्या हो रहा है देखो, सेल्स ग्रोथ देखो यहाँ पे 858 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो कि नेट प्रॉफिट देखो, नेट प्रॉफिट देखो 111 था, 75। ठीक है, यहाँ पे देखो सेल्स ग्रोथ ओनली 1132 था, लेकिन ये 111 नेट प्रॉफिट था। लेकिन अभी देखो सेम ही सेल्स ग्रोथ है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखो कितना कम है।
40 है, 24 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो, समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे देखो, पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखोगे 2020 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था देखो, 14%, 14%, 10%, ये प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखोगे 2021 पे प्रॉफिट मार्जिन देखो 7%, 3%, 6%। मीन्स यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, इसीलिए क्या है यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसका मैं एक्सपेंसेस का मैं बात करूँ, देखो सेल्स हो गया, एक्सपेंसेस का बात करूँ, देखो मेटेरियल कॉस्ट देखो जून 2020 तक कितना था, 77%, 76%, 78%। लेकिन यहाँ पे देखो 2021 के बाद देखो 81%, 85%, 87%, 83%। मीन्स यहाँ पे 6% का इंक्रीज हुआ। देखो ड्यू टू इन्फ्लेशन, ओके, ड्यू टू इन्फ्लेशन क्या है, सारा प्राइस बढ़ा है। यहाँ पे भी इसका जो मेटेरियल कॉस्ट है, जो भी यहाँ पे इसको ये करने के लिए कर रहे हैं, इसका मेटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे 6-7% इंक्रीज हुआ है। तो मेटेरियल कॉस्ट इंक्रीज होने की वजह से इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है, मतलब इस प्रॉफिट मार्जिन क्या है, घट गया। क्योंकि ये जो ऑलरेडी बन, लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप साबुन का व्यापार कर रहे हो, तो 10 रुपया में आप बेच रहे हो और मेटेरियल कॉस्ट आपको लग रहा है 6 रुपीज, लेट से। ओके, तो अभी क्या है, मेटेरियल कॉस्ट बढ़ के हो गया 7 रुपीज, स्टिल आप साबुन को 10 रुपीज में ही बेच रहे। तो यहाँ पे क्या है, आपका प्रॉफिट मार्जिन घट गया ना। पहले क्या है, 4 रुपीज प्रॉफिट मार्जिन कर रहे थे एक साबुन पे, अभी 3 रुपीज कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा ही है यहाँ पे, जो मेटेरियल कॉस्ट लग रहा है कंपनी को, ठीक है, उसका वो तो सेम ही है, मतलब बढ़ गया है, लेकिन अभी जो बेच रहा है ना कंपनी, जो भी सामान बेच रहा है, ठीक है, वो सेम ही प्राइस पे बेच रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉफिट में थोड़ा सा नजर आया है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंपनी बहुत खराब है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज दिखाऊं, 2019 में देखो क्वार्टर रिजल्ट से मैं बात करूं, नेट प्रॉफिट देखो 68 से कभी भी नेगेटिव आया है क्या, कभी भी नेगेटिव नहीं आया है। तो अगर कोई भी अगर गुड मेकिंग कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ प्रॉफिट दे रहा एवरी क्वार्टर में, ओके, डेट भी नहीं है, तो ऑब्वियसली गुड साइन है ना। ओके, इसका मैं अगर सेल्स ग्रोथ का बात करूं ईयरली का, ठीक है, अभी देखो सेल्स का देखो 90 था 2010 में, अभी देखो जंप होके देखो 48,202 हो चुका है। मींस यहाँ पे सेल्स ग्रोथ है, देखो सेल्स ग्रोथ एवरी ईयर पे सेल्स ग्रोथ हो रहा है, एवरी ईयर पे। लेकिन यहाँ पे मैं अगर नेट प्रॉफिट का बात करूं, देखो नेट प्रॉफिट भी एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट लास्ट 4 क्वार्टर में 2021 पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन ये जो इम्पैक्ट पड़ा है ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब चीज ठीक हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड भी देता है कंपनी ने, देखो 20%, 20%, 24%। ओके, इसका मैं अगर बैलेंस शीट का बात करूँ, बैलेंस शीट क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे बैलेंस शीट कैसा कह रहा है, देखो यहाँ पे रिजर्व देखो, इसका जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी के पास, ये देखो रिजर्व से में आता है। देखो अभी देखो कितना है, 1756 से देखो इन्वेस्टमेंट देखो 30 मींस ये इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहा है यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसका देखो अदर इनकम, देखो अदर इनकम 5693 में, ये ऑलरेडी इसका इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा ही रहा है। मींस यहाँ पे अगर तुम अभी भी ऐसे बंद करके करोगे ना, तो इसका इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे पैसा आएगा ही आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये तो सारा चीज बैलेंस शीट सब चीज फंडामेंटली बहुत 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 स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ठीक है, अभी इसका मैं अगर शेयर होल्डिंग का पैटर्न बात करूं, शेयर होल्डिंग में देखो प्रोमोटर्स का देखो 43.76 था, अभी देखो 43.68, 43.68, इतना कुछ खास ये नहीं आया है। ओके, एफ डबल आई का बात करूं, देखो 17.37% था, 17.11। अगर यहाँ पे डी डबल आई वाले खरीदे हैं, ओके, और पब्लिक वाले थोड़ा सा खरीदे। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल क्या है, बहुत ही साउंड स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत साउंड है, और यहाँ पे टेक्निकल भी सपोर्ट कर रहा है लेवल पे। अगर यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो कितना परसेंट चांस है। देखो अभी रिसेंट हाई का मैं बात करूँ ना, रिसेंट हाई का देखो 53%। ठीक है, 53% यहाँ आपको दे के ही जाएगा। ओके, ओके गाइस, सो ये था अवंती फीड का फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस। ओके, अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई भी आपका नजर में कोई अच्छा स्टॉक है, ठीक है, वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बोल सकते हो, ताकि सबको थोड़ा हेल्प हो जाए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।